क्या आपको पता है बिजली के तारों पर रंग बिरंगे गेंद क्यों लगाए जाते हैं? आखिर इन गेंदों के लगाए जाने के पीछे का राज क्या है? क्या आपको पता है सऊदी अरब दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां साल भर बारिश नहीं होती, और अगर सऊदी अरब में बारिश नहीं होती तो वो लोग पीने का पानी कहां से लेकर आते हैं? क्या होगा अगर रेलगाड़ी की पटरी पर बिजली का तार टूटकर गिर जाए? क्या ऐसा होने पर पूरे देश में बिछी पटरियों में करंट फैल जाएगा और आप उस करंट की चपेट में आ जाएंगे? क्या आप जानते हैं कि आखिर रेलगाड़ी की पटरियों पर जंग क्यों नहीं लगता? दोस्तों, आज से मैंने अपने चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है FKG, यानी कि फोकट का ज्ञान। फोकट का ज्ञान होता सबके पास है, कोई उसे बांटता फिरता है तो कोई उसे अपने पास ही दबा कर रखता है। आप देख रहे हैं फोकट का ज्ञान एपिसोड 1। तो ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए जल्दी से ज्ञान बटोरना शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप जिंदगी में किसी हाई वोल्टेज तारों के पास से गुजरे होंगे तो आपने जरूर ध्यान दिया होगा कि हाई वोल्टेज तारों पर रंग बिरंगे गेंद लटके हुए होते हैं। तब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये गेंदें तारों पर लटकाई क्यों जाती हैं? इन रंग बिरंगी गेंदों का पावर ट्रांसमिशन से कोई लेना देना नहीं होता है। दोस्तों, दरअसल इन गेंदों का इस्तेमाल हवाई जहाज की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इन गेंदों का इस्तेमाल कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज की सुरक्षा के लिए किया जाता है। ज्यादातर इन गेंदों का इस्तेमाल पहाड़ी इलाकों में किया जाता है या फिर एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में किया जाता है जहां पर हवाई जहाज कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। यहाँ तक कि इन हाई वोल्टेज तारों पर इन गेंदों का इस्तेमाल पक्षियों की सुरक्षा के लिए भी किया जाता है। इन गेंदों की सहायता से पक्षियों को तारों का अंदाजा हो जाता है और वो इनमें उलझने से बच जाते हैं। क्या आप लोग जानते हैं सऊदी अरब दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां साल भर बारिश नहीं होती? हम सभी जानते हैं सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां की मिट्टी रेतीली है और यहाँ के कुओं में तेल तो है लेकिन पानी नहीं है। सऊदी अरब में हर साल सिर्फ और सिर्फ तेल का कारोबार अरबों रुपए का होता है, जिसकी वजह से ये देश अमीरों का देश माना जाता है। सऊदी अरब में पीने के पानी की भारी कमी है। अब पानी के बिना पैसा, ये तो बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी। सऊदी अरब में ना तो कोई पानी की नदी बहती है और ना ही कोई पानी की झील है। यहाँ कुएं तो बने हैं लेकिन काफी गहरे होने के बाद भी इनमें पानी नहीं है। पानी की इसी कमी को देखते हुए आपके मन में भी कई सवाल उठते होंगे कि आखिर इस देश में पीने का पानी कहाँ से लाया जाता है। पानी की कमी की वजह से इस देश में फसलों का उत्पादन भी बहुत कम किया जाता है। इसी वजह से सऊदी अरब अपने पड़ोसी देशों से ही खाने पीने की चीजें खरीदता है। सऊदी अरब के पास पीने का पानी काफी कम मात्रा में बचा है, लेकिन वो भी जमीन के काफी नीचे फंसा हुआ है। पहले के समय में सऊदी अरब में भी काफी पानी हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी वैसे वैसे पानी की कमी भी होने लगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ पीने का पानी कहाँ से आता है? इस देश में बारिश भी साल में 1 या 2 बार होती है। ऐसे में बारिश के पानी का इस्तेमाल करना भी सही नहीं होता। सऊदी अरब में पीने का पानी समुद्र के पानी से बनाया जाता है। वैसे तो समुद्र के पानी में काफी मात्रा में नमक होता है, लेकिन उसे साफ करके पीने लायक बना लिया जाता है। सऊदी अरब हर साल तेल से कमाए हुए पैसों का एक हिस्सा समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने में खर्च कर देता है। इस देश में हर साल पीने के पानी की मांग हर साल 7% की दर से बढ़ती जा रही है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस देश में पीने के पानी की कितनी ज्यादा समस्या है। क्या होगा अगर रेलगाड़ी की पटरी पर बिजली का तार टूटकर गिर जाए? क्या ऐसा होने पर पूरे देश में बिछी पटरियों में करंट फैल जाएगा और आप लोग उसकी चपेट में आ जाएंगे? दोस्तों, अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आपके मन में भी ये सवाल कभी ना कभी जरूर आया होगा कि क्या होगा अगर रेलगाड़ी की पटरियों पर बिजली का तार टूटकर गिर जाए? क्या ऐसा होने पर पूरी ट्रेन में करंट फैल जाएगा और ट्रेन में सफर कर रहे सभी लोग उस करंट की चपेट में आ जाएंगे? दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर कोई इंसान रेलगाड़ी की पटरी पर खड़ा है और उसके ऊपर बिजली का तार टूटकर गिर जाए तो बिना शक के उसे 11,000 वोल्ट का झटका जरूर लगेगा। और अगर बिजली की तार टूटकर रेलगाड़ी की पटरी पर गिरती है तो करंट वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि रेलगाड़ी की पटरियों को अर्थ किया जाता है और रेलगाड़ी भी पटरियों पर चलती है। इसी वजह से रेलगाड़ी भी अपने आप ही अर्थ हो जाती है। तो दोस्तों, घबराइए मत, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्या आप जानते हैं कि रेलगाड़ी की पटरियों पर रस्ट यानी कि जंग क्यों नहीं लगता? आपके मन में ये सवाल कभी ना कभी जरूर आया होगा कि रेलगाड़ी की पटरी पर जंग क्यों नहीं लगता। आपको ये लगता होगा कि रेलगाड़ी की पटरियां काफी मोटी होने के कारण काफी मजबूत होती हैं और इन पर लगातार ट्रेन चलती रहती है, इसी वजह से इन पर जंग नहीं लगता है। तो यहाँ पर आप लोग गलत हैं।
क्योंकि इन पटरियों को बनाने में जिस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है वो कोई आम स्टील नहीं होता है। रेल की पटरियां एक खास तरह के स्टील से बनाई जाती हैं, जिसमें जंग प्रतिरोधक क्षमता का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। रेलगाड़ी की पटरियां बनाने में मैग्नीज स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीज स्टील में लोहे के साथ साथ 10 से 15% मैग्नीज होता है, जो कि जंग नहीं लगने देता। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि रेलगाड़ी की पटरियों पर जंग बिल्कुल भी नहीं लगता। जिन पटरियों पर रेलगाड़ी का आना जाना बिल्कुल कम या फिर ना के बराबर होता है, उन पर कहीं ना कहीं आपको जंग लगा जरूर मिल जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और बाकी का ज्ञान अगली वीडियोस में बटोरेंगे। अब आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी का लिंक यहीं कहीं आप लोगों को दिख रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर आप मुझे अपने मन का फोकट का ज्ञान बांट सकते हैं, जिसे मैं अपनी अगली वीडियोस में इस्तेमाल करूंगा। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।